कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको यहाँ पर 9 फरवरी के लिए एक बेहतरीन सा पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए विशेष करके सेट ए है ये, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करके जाइएगा। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति षष्ठी, राजन शब्द से द्वितीय विभक्ते रूपम राजानम, सप्तमी विभक्ते रूपम पितरी आ जाएगा एकदम, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है आपका चतुर्थे विभक्ते रूपम, तो बाल का एकदम राइट रहेगा, यहां से आपका अत्र आ जाएगा और यहां से आपका परा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं रिक्त स्थान है, पहला जो है उसमें चतुरा आ जाएगा, दूसरे की बात करें तो आमंत्रम, तीसरे में आपका जलम आ जाएगा, है ना, चौथा आ जाएगा बहर्या, पांचवें में मानवाई और छठा जो है विपत्तो आ जाएगा। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है ना, ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद में ये यहां से इसमें लिया। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे जो है वो है जोड़ी, पहला है अग्निदत्ता, अग्निदत्ता का आ जाएगा आपका पंचतत्पुरुष समास, इत्यादि में आपकी यन संधि है, क्या इत्यादि में यन संधि, गाय का आयादि संधि, चोराद भयम पंचमी तत्पुरुष, नर प्लस इंद्रा, नर प्लस इंद्रा का जाएगा नरेंद्रा, और ये गुण संधि का आपका उदाहरण है। राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। एक पदेन उत्तरम, तो आगत्य का आप जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, लिय प्रत्यय है ना, लिय प्रत्यय एक उदाहरण, हम तो ये आगत्य भी लिख सकते हैं या प्रादाय भी आप लिख सकते हैं। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में आपका टाप प्रत्यय है। केशाम संपत्तो चा एक रूपता माताम, उस लवो कम उपसृत्य प्रमन्ता रामम, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति मातु, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध भवेयु इतस्मिन्, इसमें कौन सा आपका शुद्ध शुद्ध है, तो ये पहला आपका आम रहेगा, है ना। तीसरा आपका ना है, चौथा यदि हम बात करें तो ये आपका आम रहने वाला है, प्रहारा में आपका आम रहेगा, और उपवनम इति पदे उपसर्गस्थित, तो ये भी आपका आम रहेगा, ठीक है। और अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन 6 क्या है इसका, किमर्थ कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 को पहले भर लेता हूं, 7 को भी देखते हैं पहले से, अच्छे से आप तो देखिए तैयारी कर लीजिएगा, है ना। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बढ़िया से इसे कंप्लीट करिएगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 है ये भर दिया है मैंने, ताकि आपको अच्छे से नंबर प्राप्त हो सके। ये यदि यहाँ से देख लीजिए अब आगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें आपकी क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो आपको सुभाषितानी श्लोक बताना है और शुद्ध शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध शुद्ध में कुछ नहीं है, जैसे रामस्य है ना, ये रामस्य में निशान लगा देता हूं, इसको आपको क्या कर देना, रामेन कर देना है, क्या कर देना है, रामेन। माता बालकम दुग्ध ददाती, तो बालका मर जाएगा और बाल काय आ जाएगा,
ठीक है, अहम दुग्ध रोचित है तो अहम हट जाएगा, उसकी जगह पर जाएगा महाम। ठीक है, और ये तड़ांग आ जाएगा, तड़ाग, इसका जाएगा। ठीक है, ये यहां से कर लिया कंप्लीट, और पूरा लिख देना वैसे बोलिए। चलिए अब है रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान में क्या आएगा आपका, पहला जो रिक्त स्थान है वो आपका अत्र रहेगा, दूसरा आ जाएगा स्थित प्रज्ञा, तीसरा वाचम आ जाएगा, प्रथमो आ जाएगा, राजपुत्र आ जाएगा, और भ्रासम आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो घटना के अनुसार क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है उसका भवान उता हयात पालियती आ जाएगा पहले लाइन में। दूसरा ये है आपका, तीसरे की बात करें अपन तो ये यहाँ पर, और चौथा ये रहेगा। ठीक है भैया, इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का ये अथवा वाला भर दिया है मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका वाच्य परिवर्तन वाला रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो 3 नंबर का रहता है, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका 3 नंबर का रहता है, और क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका 3 नंबर का रहेगा। यानी 9 नंबर जो है आपके बिना फोकट के रहने वाले हैं, और इनको बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाता हूं, आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है। यदि आपको नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ भी, तब भी आप इसको आराम से कर पाओगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। पहला क्या है, अस्मित अस्ति देवलाख्यो ग्रामा, कोई एक देवला नामक गांव था, तत् राज सिंह नाम राजपुत्रा वस्ती इस्मा, उसमें वहां पर राज सिंह नामक एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा एक केनापी, एक बार किसी आवश्यक कार्य तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्व्योपेता, दोनों पुत्र के साथ, पितुर्गहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चले, यानी मायके चले। ठीक है, मार्गे गहन कानने, एक घने जंगल में, सा एक व्याघ्रम दर्शता, उन्हें एक बाघ मिला, शेर मिला। सा व्याघ्र माँ गच्छतम दृष्टवा, और वो शेर को अपनी ओर आते हुए देखकर बोली, दोनों पुत्रों को चपेटया प्रत्यय जागता, और क्या करा, दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ मारा, और मारकर बोली कि कत मेके कसो व्याघ्र छन आय कलम क्रुता, तुम क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, बाघ को खाने के लिए क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, आई मेक स्ता वा द्विज्य भुज्यताम, है ना, दोनों क्या करो, मिल बांट के खा लो। अभी क्या है, ये एक शेर है अपने को मिला है, तो आप क्या करो, दोनों को मिलके उसको खा लो, और बाद में कोई दूसरा मिलेगा तो ढूंढ लेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत टूटला फुटला मेरे को याद था तो मैंने बता दिया। अब हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को याद भी कुछ भी नहीं रहता, तो मैं पूरी मदद तो कर रहा हूँ आपकी, थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, और नहीं आता है तब भी आप ढूंढ भी सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे आपको सिखाऊंगा, सही एक बिना पढ़े भी बता दूंगा ना। देवलाख्यो ग्रामा का वस्ती इस्मा, अच्छा ये घटना क्या थी कि वो शेर से डर रहे थे। ठीक है, तो वो शेर है ना, वो डर के भाग गया फिर, और ये होती है, तो आपने पाठ पढ़ा भी होगा। देवलाख्यो ग्रामा को वस्ती इस्मा, देवलाख्य ग्राम देवला नामक गांव में कौन रहता था, तो राज सिंह नाम राजपुता वस्ती इस्मा, तो ये यहाँ से। ठीक है भैया, तो अपन लिखेंगे देवलाख्यो ग्रामा राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती इस्मा। तस्य भार्या का आसित, अपन ने देख लिया है, उसकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था, तो उसकी पत्नी का नाम था आपकी बुद्धिमती। क्या था भैयू, बुद्धिमती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। चलिए इसके बाद में जो तीसरा है वो आ जाएगा यहाँ पर, तीसरा है सा कम दर्द सा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या देख लिया था, तो भाई साहब मेरे को तो नहीं देखा था, उन्होंने शेर को देखा था, डर गए थे वो, है ना। ठीक है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं सा एकम व्याघ्रम दर्दस,
ठीक है, हाँ समझ रहे हो, हाँ समझो, थोड़े से बात को भी समझा करो, है ना। साकीम ये हो गया इतना, साकीम जागता। तो ये यहाँ पर देखो वो जो माता राम थी, माता राम ने क्या किया, दोनों छोरों को दो चपाटे मारे थे और कहा था, ठीक है, कि एक शेर के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, दोनों आधा आधा बांट के खा लो इसे, ठीक है, ये बोल रही थी ना वो। तो ये यहाँ पे देखो कहाँ पर था ये कथ मेघ केकसो व्याघ्र भक्षणया कलह कुरुथा, यानी कि क्यों तुम एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो गया। और अगला है राजपुत्रा इतस्य समास विग्रह, तो यहाँ पर आ जाएगा राज्ञा पुत्रा। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें तो ये दूसरा है, और दूसरे को अपन पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए इसका फिल्म का सीन में सुना देता हूँ। देखिए जैसे ही उस महिला ने कहा, माता ने कहा, बुद्धिमती ने कहा कि दोनों बच्चों को कहा, शेर जैसे आया तो डरी नहीं, वो बिना डरे उसने ये बात कही कि तुम ऐसा करो, दोनों बेटों को कहा थप्पड़ मार के कि ये जो शेर है ना, इसको दोनों के आधा आधा बांट के खा जाओ, ठीक है। तो भैया ये बातें सुन के शेर डर गया, अब ये तो हमको मारेगी जाने, ठीक है। तो जैसे डरी और शेर डरा, और डर कर वह यहाँ सुनकर बाघ मारने वाली बातें सुनकर वो डर कर परेशान हो गया और भाग गया। कौन भाग गया? शेर भागा है मनुष्य को डरकर। तो वहां जो रूपवती स्त्री थी बुद्धिमती, उसने अपनी बुद्धि के द्वारा, ठीक है, भय मुक्त हो गई। संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग बड़े बड़े भय से दूर हो जाते हैं, इसी, ठीक है। डर से परेशान बाघ जैसे ही आगे बढ़ा, यहाँ पर लिखा ना भयाकुल व्याघ्र दृष्टवा, तो शेर जब डर कर भागा और भाग करते हुए किसी एक धूर्त सियार ने कहा, हंसते हुए कहा कि आप कहाँ से डर के मारे भाग के आए हो। तो ये इसका अर्थ रहेगा। अच्छा, अब ये बात क्या है, हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता है ढंग से, तो उनके लिए क्या करेंगे, केवल आपको यहाँ पर जिस तरह अपने को शब्दों का देखना है। देखिए व्याघ्रो कथम नष्टा, ठीक है, कथम नष्टा, तो नष्टा देखो कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है नष्टा, और ये व्याघ्रो हो गया, और भयाकुलो चित्तो, ठीक है। तो यहाँ से भयाकुलो आ जाएगा, देख लीजिए पहले का उत्तर। दूसरा है सा भामिनी व्याघ्रस्य भयाद कथम विमुक्ता, तो यहाँ पर देखिए विमुक्ता कहाँ लिखा है, उसको शब्द को ढूंढ लो और अपने आप सारी चीजें यहाँ पर देखिए विमुक्ता। और निज बुद्धिया, उसकी अपनी बुद्धि से उसने क्या किया, ठीक है, भय से मुक्त हो गई। तो भयांकुले व्याघ्र दृष्टवा ईश्वरी सा भगनी व्याघ्रस्य निज बुद्धिया, ये भयाद के बाद में कथम हटा दोगे और निज बुद्धिया आ जाएगा। थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग करना, कहाँ हटना चाहिए कहाँ नहीं हटना चाहिए। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा का हसन्ना, तो भैया देखिए हसन्ना देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है इसके आगे वाला धूर्त, कस्सित धूर्त श्रृंगाला, ठीक है, ये अपना आ जाएगा इसमें, देख लो गौर से, ठीक है। श्रृंगाल किम आहा, तो देखो इसने क्या कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर श्रृंगाला आहा भवान आहा कहाँ है, ये आहा देखिए इसमें हसन नाम लिखा है आहा, ठीक है। भवान कुता भयात पालियती, ठीक है, आप कहाँ से डर के मारे भाग के आए हो, ये करना है। अन्योपि इतस्य पदस्य सद्धि विच्छेद कुरुत, तो अन्यो धन अपि, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है इसी तरह इसमें आप इसको ढूंढना है, ठीक है, ढूंढना सिखा रहे हैं। देखिए याद करना अब इतना समय नहीं है आपके पास ज़्यादा, आप ऐसी ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो कि जो देखिए 9 नंबर फालतू के ध्यान से समझोगे 2 से 3 वीडियो में कवर कराऊंगा, ओनली 3 वीडियो में, ये एक ही वीडियो में संभव नहीं है यार, है ना। मेरा मकसद ये है कि देखो हमारा जो उद्देश्य क्या है, अब की बार 90 पार, जिन बच्चों को वास्तव में 90 पार चाहना है, परसेंटेज बनाना है, और हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, पढ़ो, मेहनत करो, कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यदि हम बात करेंगे श्रृंगाल की दृशा आसित, देखो की दृशा आसित, आसित वर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना है, ठीक है। देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ पर धूर्त, ठीक है, यहाँ पर धूर्त आ जाएगा। ये व्याघ्रम कया प्रहरती दृष्टा, ठीक है, तो यहाँ पर ये लगा दृष्टा और प्रहरती आ गया है, और व्याघ्र कया
ठीक है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा आपका चपेटिया, ठीक है भैया, ये आ जाएगा व्याघ्र चपेटिया प्रहंती और दृष्टवा, ठीक है भैया। अगला देखते हैं, तो अंतिम जो है व्याघ्रेन किम कुर्वन्ति सा दृष्टवा, तो ये दृष्टवा में आ जाएगा आपका यहाँ पर व्याघ्रेन, यहाँ से पूरा लिखना है कि सभी का बेटा, इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अंतिम हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेना है, वैसे ये आपका 2023 में आ चुका था, नहीं आएगा वो 2 में से आएगा। यदि अपन आगे की बात करें तो इसी तरह इसको जरूर करिएगा आप, ठीक है। यहाँ से देखो तथा को प्रविशिता, तो ये देखिए तथा प्रविशिता कौन, यहाँ से देखो आप, तो ठीक है, वेदिकेशु नौपदेर तपसो कुशलवो, क्या था, कुशलवो, ठीक है। तो अपन देखेंगे यहाँ से, तो तथा तपसो कुशलवा प्रविशिता, तो इस तरह से बेटा ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है भैया, क्योंकि अब इतने सारे एक साथ एक ही वीडियो में कवर पाना संभव नहीं है। अगले वीडियो में हम अगले वाली चीज़ों को पढ़ेंगे, आप तो निश्चिंत रहना है। ये यहाँ से इसको पढ़ना है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा इन चीज़ों को, यहाँ से मेहनत करो आप, तो ये यहाँ से है, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके बाद भी यहाँ से इस पार्ट से भी आपका एक हर साल फंसता ही है, ठीक है। ये तो अब इस साल नहीं आएगा, तो ये जरूर आएगा यहाँ से, ये तो इसको क्वेश्चन आंसर हो गए। ये तो आपके पास सीरीज होंगी सही, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं बता भी रहा हूँ, ये पढ़ के जाना है।